नरेंद्र मोदी सीधा अब ये 22 के चुनावी नतीजों को 24 से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के नाम पर कौन, राष्ट्रीय पार्टी के आप तौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही थी कि एक मजबूत वो विपक्ष दे, लेकिन वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने जगह पर कामयाबी हासिल करी। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी ने हिस्ट्री रचा है, पहली रीजनल पार्टी है जो दूसरे स्टेट में सरकार बना रही है। तो कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर है। आपने कहा, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड जीत है, इससे मैं असहमत हूं। संबित पात्रा जी ने कहा फिनोमिनल है, ऐतिहासिक है, उससे भी मैं असहमत हूं। किस तरह की प्रचंड है, किस तरह की ऐतिहासिक है? 2017 में, उत्तर प्रदेश से ही शुरू करें, 2017 में 312 सीटें आई थी, इस बार 255 आई। कितनी गिरी? 312 में से जिन 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें से 84 सीटें उत्तर प्रदेश में वो इस बार हार गई। किस तरह की फिनोमिनल जीत है? 50,000 वोट के मार्जिन से और उससे ज्यादा मार्जिन से 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती थी, इस बार 27 पे जीत पाई। किस तरह की ऐतिहासिक जीत है? 39 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2000 वोट के अंतर से जीती है, और उसमें से कई ऐसी हैं जिन पे 200-400 वोट के अंतर से जीती हैं। तो किस तरह की ऐतिहासिक जीत है? अब 5 राज्यों का, हाँ 5 राज्यों का ले लीजिए। 5 राज्यों में 790 सीटें हैं विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी के पास 399 थी, अब रह गई हैं 356, यानी गिरावट आई। 2019 के चुनाव में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में 49.5% वोट मिला था, इस बार 43% मिला है, 6.5% गिर गया। तो मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी हार गई है। नहीं, बीजेपी जीती है, अच्छी तरह जीती है। बाकी तीनों राज्यों का भी डेटा है आपके लेकिन पास? इस जीत को, अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो आप भी जानेंगे पंकज जी की एंटी इनकम्बेंसी को 4 बार, चौथी बार ये बीट कर रहे हैं। 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव, उस नजरिए से बताया जा रहा है कि एक बड़ी जीत है। और बाकी 3 राज्यों में आप देखें तो इनकम्बेंट होते हुए उनकी सीट्स बढ़ी हैं, बड़ी जीत से प्रचंड जीत बताया जी, बड़ी जीत है, लेकिन प्रचंड नहीं है, फिनोमिनल नहीं है। शब्द बदलने इस जीत को जीत को हार कह देंगे? नहीं, इस जीत को इतना बढ़ा चढ़ा के कृपया मत बताइए। बढ़ा चढ़ाकर अपनी जीत को आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आप हर जगह पर परसेंटेज में, आप लोगों के अपने सवाल तैयार रखिएगा। अब सवाल भी हम जनता के लेंगे। जल्दी से एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि आप बड़ी जीत नहीं। पंकज भाई तो एनालिस्ट हैं, पहले बहुत कांग्रेस की तरफ से डिबेट भी करते थे, अच्छे व्यक्ति हैं, मगर आज जो प्रॉब्लम कांग्रेस की है यही है, ये सुबह से बैठे ग्रामर की किताब लिखते रहते हैं कि ये प्रचंड नहीं है, ये बहुत है, ये बहुत नहीं है, ये वो बढ़िया है। ये खुद गर्त पे डूबे हुए हैं, ये देखते नहीं कि हम कितना डूबे हैं। ये जहाज भी डूबेगा, इसमें भी छेद होने वाला है, ये भविष्य में। अरे तैरो, आप समुद्र के गर्त में पड़े हो, थोड़ा हाथ पैर मार के तैरो, ये वो जहाज डूबेगा, इसमें छेद हो गया है, इसमें पहले 3 छेद थे, अब 4 छेद हो गए। अरे आप तैर के ऊपर आओ, तभी जिंदा बचोगे, इतनी चिंता मत करो दूसरे के जहाज में कितनी छेद हुई है। अगला सवाल जल्दी से। जी नमस्कार सर। मैं जैसे देख रहा हूं कि सब लोग सीटों की बात करते हैं कि इतनी सीट जीती हैं, लेकिन अभी सर ने एक बात नोटिस करवाई कि उस पर मार्जिन कितना रहा। तो मैं जो हूं, मैं कन्नौज से आता हूं, कन्नौज उत्तर प्रदेश की एक छोटी सीट में काउंट होती है, मथुरा जैसी बड़ी सीट में काउंट नहीं होती है। तो तिरवागंज और कन्नौज की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उसमें जैसे पिछली बार मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत थी। मार्जिन घटा है। हाँ जी, मार्जिन घट रहा है। मार्जिन घट रहा है, क्या आपकी सिमटती हुई लोकप्रियता का वो एक सिंबल है? बिल्कुल नहीं, ये स्वाभाविक है कि मार्जिन बढ़ेंगे भी, मार्जिन घटेंगे भी। मगर अंजना जी, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि हम प्रचंड जीत भी, अगर 325 भी आएंगे या हमें उससे कम भी वो सीट्स आएंगे, तो डिबेट हमेशा यही होता है बीजेपी की मार्जिन क्यों इतनी थी, पहले इतनी हो गई है, अब इतनी हो गई है। ये डिस्कशन नहीं होता है बाकियों का हुआ क्या है। 3-4 बार एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना और अपने आप को वहां बनाए रखना, ये कोई छोटा विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप सोच के देखिए कांग्रेस की परिस्थिति, रायबरेली और अमेठी होम बैस्टियन है कांग्रेस पार्टी का, उनका गढ़ है। 6 और 4 सीट, 0 सीट आई है, 0 सीट। अगर आंकड़े देने की बात हो, सर से पूछूं कि आपने कांग्रेस का रखा है क्या सर डेटा? 399 कैंडिडेट्स उतरे। वोट परसेंटेज अंजना जी, 399 में से 387 का जमानत जब्त हुआ है। देखिए उसमें 399 में से 397% का जमानत जब्त, पर हिसाब ही हमारा कर रहे हैं। भाई का बहुत अहम रोल है, जो छोटे भाई ओवैसी साहब हैं जो इनके लिए काम करते हैं हर क्षेत्र में।
तो 80 अच्छा, अब 90 ओवैसी सीटों ने में- कांग्रेस को हराया। नहीं, ओवैसी ने नहीं। क्यों? वो ओवैसी इनके साथ अखिलेश मिले यादव ना। के लिए नहीं वो थे क्या? polarize- अखिलेश यादव ने- भाजपा और ओवैसी क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं। अखिलेश यादव ने भी तो अच्छी हिंदू मुस्लिम, परफॉर्मेंस हमने की। तो हम सलमान जनता साहब, के बीच में जाते हैं कि हमने ये काम किया। कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनाया, कांग्रेस ने रोड बनाया, कहाँ पे सड़क फ्लाईओवर बनाई। बनाया? हम ये नहीं कहते कौन कि से राज्य हम बचे हैं मंदिर, आपके पास मस्जिद जहाँ और फ्लाईओवर हिजाब बनाए? इसकी वो फ्लाईओवर हो गए राजनीति हैं। नहीं करते हम। अगला सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपकी जीत के लिए। पर मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि सत्ता पार्टी में आप ही हैं। तो जैसे कि पंजाब में बहुमत नहीं आ पाई, तो आपने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, तो पंजाब की हार का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पंजाब में हमने हमेशा कहा, आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा और हमारे पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सुना होगा। पंजाब को लेकर उन्होंने हमेशा कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम इस पर सरकार बनाएंगे। हमेशा वो कहते थे कि हम छोटे भाई के रोल में पहले थे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन था, वो बड़ा भाई, और हम 5-6 सीट पे लड़ते थे, हम बहुत कम सीट पे लड़ते थे। इस बार पहली बार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहां शुरू की है, संगठन बनाना आरंभ किया है। हम सरकार अवश्य नहीं बनाएंगे, मगर जो वोट प्रतिशत हमें मिलता था, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस मत प्रतिशत को बना के रखे और भविष्य में अपने संगठन को गढ़े। इसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं इससे नहीं इनकार करूंगा कि आम आदमी पार्टी की एक अच्छी और प्रचंड जीत पंजाब में हुई है, उसके लिए उन्हें और एक क्षेत्रीय पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी को बीट कर दिया वहां। तो बिल्कुल चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अंजना जी, हम में और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है। अगर चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना, तैयारी करना कि चुनौती को अगले बार कैसे। आपने पैसे के दम पे क्यों कांग्रेस सरकार को तोड़ा? भाई साहब, आप शपथ ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनवा महाराष्ट्र में दीजिए। क्या किया था आपने? मैं बधाई दे देता, इतना परेशान बधाई दे देते हैं कि यही जीते हैं। आप ये नाटक आप मत करिए ना, आप एक्टिंग में आप कॉमेडी सर्कस क्यों चल रहा है? आप परेशान मत मैं आपको होइए। सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में आपने भाई सरकार साहब, कांग्रेस की भाई क्यों साहब, तोड़ी? सुनिए भाई हम साहब, बहुमत में थे। भाई साहब, आप संबित जी, ये उनके नाटक उनके मत सवाल करिए का ना। सार ये है आप ना एक कि political debate सीटें में कितनी बैठे भी आए, एक्टर नहीं अगर है। अगर मामला अटका तो लोग कहते हैं बीजेपी वाले सरकार बना लेंगे। ईडी चोटी का जोर लगा के, देखिए अंजना, ईडी चोटी, ईडी पीछे लगाते हैं, ईडी चोटी का जोर लगा देते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम भी नहीं है, चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ नहीं है। ये हम मध्य जीते प्रदेश थे ना, आपने सरकार क्यों गिराई वहां? अरे इनको टाइम मशीन में बैठा करके पीछे भेजो, पहले भेजो। ये अभी जब जवाब नहीं है तो आप यहाँ क्या जवाब देंगे बताइए? शो बना नहीं, आप कपिल शर्मा का क्या शो है भैया? कपिल शर्मा तो आपके यहाँ बैठा हुआ है। आप राहुल गांधी, मेरे सवाल का जवाब वो तो आपके यहाँ ही बैठा हुआ है। नहीं, आप बताइए, पूरी कांग्रेस। अंजना जी, क्या हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आप छोड़ दीजिए मेरा सवाल जवाब। ये G23 वाले बड़े बड़े दिग्गज यहां बैठ करके रोज सुबह से सवाल ऐसे कागज में लिखकर सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं रहा है उनको। कपिल सिब्बल जी को सोर थ्रोट हो गया है सवाल पूछ पूछ के, और उनको अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं इसको तो कांग्रेस का भी नहीं पता है। इतने सालों तक सांसद बनाया, इतने बड़े व्यक्ति को आपने आगे के रो में बैठाया, और आप बोलते हैं इनको कांग्रेस का क पता नहीं है।